हेलो एवरीवन, आई एम हरीश्री, योर डाइटिशियन एंड वेलकम टू न्यूट्रिसत्व। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है कुकिंग ऑयल, जिससे हम डाइटरी फैट भी कहते हैं। हम सभी खाना पकाने के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सभी कुकिंग ऑयल एक समान नहीं होते हैं। किसी ऑयल को हम सिर्फ डीप फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो किसी ऑयल को तो हम बिल्कुल गर्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्म करने से उसका न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल किस कुकिंग मेथड में यूज़ करना चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ। इस पार्ट में मैं सिर्फ डीप फ्राई करने के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ होता है उसके बारे में बात करूँगी। मेरी जो दूसरी सीरीज़ होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑयल को हम एक दूसरे के साथ कैसे ब्लेंड कर सकते हैं और हार्ट फ्रेंडली बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी कुकिंग मेथड है उसमें कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुकिंग ऑयल को जानने से पहले ये जो डाइटरी फैट है वो हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस करते हैं वो जान लेते हैं। इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो है हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं अगर कहूँ तो 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 4 किलो कैलोरीज होती है, जबकि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती है। यानी कि फैट हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। इसका दूसरा फंक्शन है कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई और के, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करते हैं। अगर ये जो फैट होता है, फैटी एसिड्स की हमें कमी हो, तो ये जो विटामिन्स है वो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे नहीं जा सकते हैं और इसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। इसका जो तीसरा फंक्शन है वो है प्रोवाइड अ रिवर्स स्टोर ऑफ एनर्जी। यानी कि जब भी हम उपवास करते हैं या तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, तब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हमारी स्किन को भी हेल्दी करता है, खास करके उसमें जो विटामिन्स होते हैं ए और ई, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी स्किन को एजिंग होने से बचाते हैं। फैट है वो नॉर्मल सेल्स को ग्रो करने में भी बहुत ही मदद करते हैं। फैट हमारी बॉडी में कुशन की तरह काम करते हैं और जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी और ये सब ऑर्गन है उसके आजू बाजू एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देते हैं और जब भी इंजरी हो तब उसे प्रोटेक्ट करते हैं। फैट है वो हमारे बॉडी में थर्मल इंसुलेटर जैसा काम करता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम डाइटिंग भी कर रहे हों तो थोड़ी सी गुड क्वालिटी फैट हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमें लंबे समय तक भूख न लगे और खाने में फ्लेवर्स भी बरकरार रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि डीप फ्राई करने के लिए कौन से कुकिंग ऑयल बेस्ट है। हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल को उनके फैटी एसिड के हिसाब से सिंपल तरीके से क्लासीफाई किया है। उसमें सबसे पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं और स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, बटर, चीज़, दूध की मलाई आदि। इन सारे जो सैचुरेटेड फैट है उसमें से नारियल का जो तेल है वो डीप फ्राई करने के लिए बेस्ट जाना जाता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करना है तो हमें ऑयल का टेम्परेचर 176 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लाना पड़ता है। इसीलिए ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट और हीट स्टेबिलिटी दोनों हाई होनी चाहिए, ताकि जब भी डीप फ्राई करे तब ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे और ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। और यहाँ पे नारियल के तेल का स्मोकिंग पॉइंट 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रिसर्च और स्टडीज़ ये बताती है कि 8 घंटे तक लगातार 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो भी कोकोनट ऑयल की जो क्वालिटी होती है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी क्वालिटी में फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि 90% तक इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि कोकोनट ऑयल में जो फैट होता है वो मीडियम चेन फैटी एसिड होता है और कोकोनट ऑयल के अपोजिट जो दूसरे जो ऑयल होते हैं वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं।
कोकोनट ऑयल को चूज़ करने से पहले एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उसमें खाना तलने से खाने में कोकोनट की फ्लेवर और स्मेल आती है। हमारा जो दूसरा सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल है वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड दोनों फैट में हाई होता है और पाम ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 235 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पाम ऑयल कुकिंग के अलावा डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ज़रूर से कहना चाहूँगी कि जब पाम ऑयल का प्रोसेस होता है तब इसमें ग्लाइसिडाइल फैटी एसिड एस्टर फॉर्म होते हैं। जो ये एस्टर्स फॉर्म होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सूचित किया है कि किसी भी फूड में अगर हम पाम ऑयल का यूज़ करते हैं तो उसे लेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। कुकिंग ऑयल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारा जो दूसरी टाइप का फैटी एसिड है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है और इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं होता है पर इसमें बैंड होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है और ये ओमेगा 9 ऑलिक एसिड में हाई होते हैं। जो ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाई होते हैं वो है ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेफ्लावर एंड सनफ्लावर ऑयल आदि। डीप फ्राई करने के लिए हमारा जो सबसे पहला ऑयल है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फैट और ये ऑयल हीट को बहुत अच्छे से रेजिस्ट करता है क्योंकि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाई होते हैं और इसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है जो इसे रिलेटिवली स्टेबल बनाते हैं। ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो भी 190 डिग्री सेंटीग्रेड से 207 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो बहुत अच्छा होता है। स्टडीज़ और रिसर्चेस के अनुसार ऑलिव ऑयल को 180 डिग्री पे 36 घंटों के लिए गर्म किया जाए, तब उसके बाद उसमें से एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई कम होने लगते हैं। बाकी सारे जो कंपोनेंट है वो वैसे के वैसे अच्छी मात्रा में रहते हैं। ऑलिव ऑयल को खरीदने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही ओवर प्राइस्ड होते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमारा जो दूसरा ऑयल है वो है पीनट ऑयल, जिसे हम ग्राउंडनट ऑयल या तो मूंगफली का तेल भी बोलते हैं। पीनट ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हाई होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कम होते हैं, इसीलिए ये हीट रेजिस्टेंट होता है और स्टेबल होता है। मूंगफली का तेल तलने के लिए बहुत ही पॉपुलर होता है क्योंकि इसका टेस्ट न्यूट्रल होता है और ये डायबिटीज़ फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि उसमें जो मूफा और पूफा का कॉम्बिनेशन है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ई, a powerful antioxidant that protects the body from free radical damage। डीप फ्राइंग के लिए हमारा जो तीसरा ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों के तेल से भी जानते हैं। मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 249 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें 60% मूफा होता है और 21% पूफा होता है, इसीलिए ये तलने के लिए आइडियल माने जाते हैं। इस ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच होते हैं, इसीलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमारा जो चौथा ऑयल है वो है सेसमी ऑयल, जिसे हम तिल के तेल से भी जानते हैं। तिल के तेल में 41% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, फिर भी ये तलने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इसमें लिग्नन कंपोनेंट्स होते हैं और ये जो लिग्नन कंपोनेंट्स होते हैं उसके नाम है सेसमोल, सेसमीन और सेसमोलिन। ये तीनों कंपोनेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ऑयल को 338 डिग्री फ़ारेनहीट पे भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसे ब्रेक डाउन होने से बचाते हैं। सेसमी ऑयल इज़ द ओल्डेस्ट कुकिंग ऑयल जो हम खाने में यूज़ कर रहे हैं। लगभग 1500 BC से हम इसे खाने में यूज़ कर रहे हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमारा जो पांचवा ऑयल है वो है सनफ्लावर और सेफ्लावर।
ये दोनों ऑयल्स एक दूसरे में बहुत ही सिमिलर होते हैं और इसका स्मोकिंग पॉइंट 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना हाई स्मोकिंग पॉइंट होने के बावजूद इसे डीप फ्राई करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। इसीलिए जब भी इन्हें डीप फ्राई करने के लिए हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तब ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। डीप फ्राइंग के लिए हमारा जो 6th ऑयल है वो है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल में 31% पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और 45% मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसीलिए इसे डीप फ्राई करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और जल्दी से इसमें खाना रेंसिड हो जाता है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारा जो तीसरा फैटी एसिड है वो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं और इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे बैंड्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड में ये हाई होते हैं। ये हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, वॉलनट ऑयल और फिश ऑयल। और भी थोड़े से एग्जाम्पल है जैसे कि सेफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। पर इन ऑयल का डीप फ्राई करने में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाई होते हैं और इसमें बहुत सारे बैंड होने के कारण ये अनस्टेबल होते हैं। जब भी आप खाने को तेल में तलते हैं तब इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि अवॉइड रीहीटिंग, यानी कि एक ही तेल को बार बार गर्म ना करें। आप जब भी डीप फ्राइंग करते हैं तब टेम्परेचर को फ्रीक्वेंटली कम या ज़्यादा ना करें। आप जब भी तली हुई चीज़ें खाते हैं तब उसकी पोर्शन साइज ज़रूर से दिमाग में रखिए और उसे संयमित मात्रा में प्रयोग कीजिए। एयर एंड मॉइस्चर हमारी जो ऑयल की जो क्वालिटी होती है उस पर अफेक्ट करते हैं, इसीलिए उसे एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिए ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो और फ्री रेडिकल्स ना बने। तेल को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें जो विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विथ न्यूट्री सत्व।